परिचय से। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव खरे है और मैं एग्रीस्टेक का प्रतिनिधि हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत एग्रीस्टेक परियोजना सभी राज्यों में लागू हो चुकी है और हमारे राज्य में भी 30 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके अलग अलग तरीके हैं जिससे रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो पहले कुछ तरीके हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में हम आपका आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम देख रहे हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर्स या किसानों का स्व पंजीकरण। जो इतनी ज़्यादा सीएससी सेंटर्स में भीड़ रहती है और उसकी वजह से किसान पंजीकृत नहीं करा पा रहे हैं और उपार्जन केंद्र में 31 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट रखी गई है धान खरीदी बिक्री करने के लिए, जिसके लिए एग्रीस्टेक पंजीकरण होना अनिवार्य है। तो इस वजह से हमने ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल भी डेवलप किया है और ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अब आगे देखते हैं कैसे। एग्रीस्टेक पोर्टल के लिए आपको बेसिकली इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान से अपेक्षित विवरण और तकनीकी आवश्यकताएं क्या है हमारी। किसान से अपेक्षित विवरण में उनको आधार कार्ड लाना है, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लाना है, सर्वे नंबर या ऋण पुस्तिका लाना पड़ेगा। तकनीकी आवश्यकता में क्या चाहिए उनको, कंप्यूटर सिस्टम चाहिए और इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। किसी भी समिति सेंटर में अगर किसी तरीके की इंटरनेट की दुविधा आ रही है, मोबाइल आपका एग्रीस्टेक का रजिस्ट्रेशन इफेक्ट होता है, सीएससी के साथ भी सेम केस है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी अनिवार्य है, ऋण पुस्तिका अनिवार्य है और आधार नंबर भी अनिवार्य है। ये देखिए, ये हमारे पोर्टल का जो है लॉगिन पेज है। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार ऑफिशियल और फार्मर ऑफिशियल जो है हमारा टैब है, ये हमारे जो अधिकारी हैं जो कि अप्रूवल करते हैं आपके फार्मर रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन का, उनका टैब है। और फार्मर, जिसमें फार्मर क्लिक करके सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके बाद आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं इस सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में फार्मर 2 टास्क कंप्लीट करता है। पहले टास्क में अपना eKYC खुद करता है मोबाइल नंबर और अपना आधार एंटर करके, फिर दोनों बार उसके पास OTP आता है। एक बार आधार सबमिट करने पे OTP आता है और एक बार मोबाइल नंबर सबमिट करने पे OTP आता है। पूरी पंजीयन की प्रक्रिया में 3 से 4 बार फार्मर को OTP लगता है। ये एग्रीस्टेक छत्तीसगढ़ के लिए फार्मर रजिस्ट्री के लिए पोर्टल हमने बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं ऑफिशियल फार्मर, URL में हम डालते हैं cgfr.agristec.gov.in फार्मर रजिस्ट्री और इस पर एंटर करते ही साथ ये साइट खुलती है। फार्मर टैब पे क्लिक करेंगे क्योंकि फार्मर पहली बार लॉगिन कर रहा है, उसका अकाउंट हमारे सिस्टम में नहीं है। उसको क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट यहाँ पे जाके टैग क्लिक करना है ताकि वो आगे की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही वो इस प्रक्रिया पे क्लिक करेगा सीधे आधार एंटर करने का स्क्रीन दिखाई देगा जहां पे उसको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर में OTP आता है, OTP सबमिट करेगा और वेरीफाई करेगा। जब उसका आधार वेरीफाइड हो जाएगा उसको ये सारी डिटेल्स दिखेंगी, जैसे नेम, जेंडर, आइडेंटिफाइड नेम इन इंग्लिश। आइडेंटिफायर का मतलब होता है पहचान करता, जैसे पिता या फिर बीवी या फिर दादा, जो जिन पहचानकर्ता के रूप में फार्मर को जाना जाता है। ये सारी डिटेल्स आधार की डिटेल्स दिखाई देगी। इस सारी डिटेल्स को जैसे ही दिखती है इसको जांच लें और आगे बढ़ें। नीचे स्क्रॉल करने पे अपने मोबाइल नंबर को एग्रीस्टेक पोर्टल से लिंक करने के लिए हमारी सलाह ये रहती है कि हम आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही आप डालें। अगर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं डालना चाहते हैं एग्रीस्टेक पोर्टल के साथ, तब आप दूसरा नंबर डाल के उसको OTP के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। सेम प्रोसेस जो मैं बता रहा था, OTP के थ्रू वेरीफाई होगा। उसके बाद यहाँ पे किसान अपना पासवर्ड डालता है, अपनी डिटेल्स पूरा चेक कर लेता है। गौरतलब है कि मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है, आधार वेरीफाई हो रहा है, पासवर्ड रीसेट हो रहा है, अकाउंट बन रहा है क्रिएट माई अकाउंट से।
एक स्टेप यहां पे फार्मर का कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए इस प्रकार का मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब इस पे ओके पे क्लिक करके वो रजिस्टर कर सकता है, आगे की प्रक्रिया कर सकता है। होम पेज पे वापस आएगा, अपना मोबाइल नंबर जो उसने वेरीफाई कराया है एग्रीस्टैक पोर्टल में वो डालेगा, पासवर्ड डालेगा। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेगा, कैप्चा डाल के लॉगिन करने पे उसको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन को अगर आप देखेंगे तो पूरी डिटेल्स केवाईसी के थ्रू जो ऑथेंटिकेटेड फार्मर है उसका ये दिखाई देगा। और रजिस्टर एज फार्मर इस पे क्लिक करेंगे, सारी डिटेल्स को अच्छे से जांच लेंगे और फिर रजिस्टर एज फार्मर करेंगे। फिर से आपसे पूछा जाएगा क्या आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। हमारी सलाह बार बार यही रहती है कि आप आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही यूज करें। तो इस पे आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहां पे सारी डिटेल्स आधार की ऑटो पॉपुलेटेड रहती है, सिर्फ कास्ट कैटेगरी ऐसी है जो आपकी एडिटेबल होती है। आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपकी जो कास्ट है उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ना रहता है। अब कास्ट का सेलेक्ट कर दिए, इस विवरण का सेलेक्ट किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो जो भी आपकी उपरोक्त कास्ट है उसको चूज कीजिए, आगे बढ़िए। अब ये सारी डिटेल्स होने के बाद रेजिडेंशियल डिटेल्स भी आपको दिखेगी जहां के आप नागरिक हैं आधार के हिसाब से। उसके बाद ओनरशिप डिटेल्स होगी। ये ड्रॉप डाउन में ओनर, वन पट्टा और आपका क्या बोलते हैं ओनर कम टेनेंट, 3 फीचर दिखेंगे। आपको बाय डिफॉल्ट ओनर ही सेलेक्ट करना है। दूसरी ऑक्यूपेशन डिटेल्स पे जब आप जाएंगे तो क्योंकि अगर हम मानते हैं किसी भी कृषक का अगर जमीन का ओनर है तो उसका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड हो जाते हैं। अगर नहीं है तो इन दोनों पे क्लिक करें, फिर फेच लैंड्स बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फेच लैंड बटन पे क्लिक करते हैं ये पूरा मेनू खुलता है। छत्तीसगढ़ स्टेट आपका बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है, डिस्ट्रिक्ट, तालुका या सब जिसको तहसील बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, विलेज, ये सारी डिटेल्स को आप फिल ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे। सर्वे नंबर में आपकी ऋण पुस्तिका में देखते हुए जो भी सर्वे नंबर आपका है उसका चयन करके यहाँ पे डालेंगे। सब सर्वे नंबर एम्प्टी रहेगा और एंटर मारेंगे। एंटर मारने पे आपको इस टाइप की ड्रॉप डाउन सूची दिखेगी। जैसे मेरा नाम अभिनव है, मेरे पिताजी का नाम अतुल खरे है, तो हमारा जो ओनर नेम आइडेंटिफायर नेम कॉम्बिनेशन है उसका चयन करेंगे सूची में। यदि केवल आपकी एक ही जमीन है इस तरीके के चयन से तो एक ये जमीन आपकी दिखाई दे जाएगी। अब अगर मान लीजिए इस चयन की प्रक्रिया के थ्रू अगर आपकी जमीन नहीं आ रही है तब फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है माई नेम इज नॉट देयर ऑन द लिस्ट ऑफ ओनर्स। इसका मतलब मेरा नाम भू रक्षक ओनर्स की सूची में नहीं है। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं एक जैसे ही उस बटन पे आप क्लिक करोगे एक बड़ा सा ऑप्शन खुलता है, सर्वे नंबर आपका रहेगा। सब सर्वे नंबर में ड्रॉप डाउन में स्टार सेलेक्ट करोगे आप। स्टार सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपको वो पूरी एंट्रीज दिखेंगी। तो 2 प्रक्रिया है जैसा कि मैंने बताया। पहला नॉर्मल प्रक्रिया जिससे आपके जमीन में आपका एक कॉम्बिनेशन आना चाहिए। अगर किसी कारणवश यहां से नहीं आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन माई नेम इज नॉट देयर ऑन द लिस्ट है। इसके बाद जो भी आपके लैंड्स दिख रही हैं फार्मर की, आप आज की स्थिति से अवगत है। आपके ऋण पुस्तिका में भी सारी जो जमीन है उनकी जानकारी दी गई है। अगर कोई त्रुटि है तो उन जमीन का चयन ना करें। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो जितनी जमीन आपको दिख रही है उसके चेकबॉक्स में क्लिक करके आगे बढ़े और वेरीफाई ऑल लैंड करें। अगर वेरीफाई ऑल लैंड अगर आप करते हैं तो सारी जमीन सेलेक्ट होगी। अगर वेरीफाइड ऑल लैंड नहीं करेंगे तो बारी बारी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे 2 तरीके की कंसेंट होती है। यहां पे कृषि दिखा रहा है पर आपके सिस्टम में रेवेन्यू आ जाएगा ये, और बाय डिफॉल्ट रेवेन्यू आएगा क्योंकि रेवेन्यू के ही अधिकारी अभी आज की स्थिति में हमारा अप्रूवल देख रहे हैं जो भी आपके पंजीकरण हो रहे हैं उसका। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर आ जाएगा। कंसेंट देना रहता है आपको, राइट टिक करके और सेव बटन पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड टू ई साइन।
इस पे क्लिक करेंगे। इस प्रक्रिया में आखिरी बार आपको सीडेक की सर्विसेज में या ई साइन की विंडो में लेके जाएंगे। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, आधार नंबर के थ्रू ओटीपी आएगा, फाइनल ओटीपी, और आपको ये बताया जाएगा कि आप हमको ऑथराइजेशन दे रहे हैं या आप हमको ये परमिशन दे रहे हैं कि हम आपका ई कंसेंट लें फार्मर रजिस्ट्री के लिए, जिसका बेनिफिट आपको स्टेट और राज्य की और सेंट्रल की सारी स्कीम्स में जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। कंसेंट करेंगे, सबमिट करेंगे। कंसेंट सेव होने के बाद आपको एक एनरोलमेंट आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी 22 डिजिट्स की। ये आपकी एक तरीके की पावती है, ये पावती आपको मिल गई है, इसका मतलब आपका पंजीकरण कंप्लीट हो गया है। कंसेंट सक्सेसफुली आएगा। पीडीएफ के फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं, यही जो फॉर्म आपने भरा है ये पीडीएफ के फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। इस तरीके का एक मैसेज भी जाता है फार्मर को। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको क्वेरी आती है या कुछ भी कंसर्न है तो आपके निकटम जो अधिकारी हैं जो आपको समिति सेंटर में होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, या अगर समिति सेंटर के अलावा जो आपके पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, या किसी जिला प्रोग्रामर को अगर आप अपनी समस्या बताएंगे तो एग्रीस्टेक प्रतिनिधियों के साथ कोऑर्डिनेट करके वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।